कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले समृद्ध नगर बगदाद में, जहां ऊंचे मीनारें नीले आकाश को छूती थीं और बाजार व्यापारियों की आवाजों से गूंजते थे, वहां एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम था कामिल। बचपन से ही अनाथ, कामिल दिन रात टिग्रिस नदी में जाल डालता, उम्मीद करता कि पर्याप्त मछलियां मिल जाएंगी ताकि वह सूखी रोटी और थोड़े से तांबे के सिक्के ले सके। लेकिन किस्मत बेरहम थी। कई हफ्तों तक जाल खाली ही निकलता रहा। एक शाम जब लाल सूरज दूर पर्वतों के पीछे डूब रहा था, कामिल ने आखिरी बार जाल फेंका। जब उसने खींचा तो भारी निकला, मगर मछलियां नहीं, बल्कि एक पीतल का पुराना कलश जिसका मुंह सीसा से बंद था और शरीर पर अजीब आकृतियां खुदी थीं। कामिल ने आह भरी। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। मछली तो नहीं, लेकिन यह जंग खाया कलश हाथ आया है। शायद बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। वह किनारे ले गया और चाकू से ढक्कन खोलने की कोशिश की। अचानक घना धुआं फूट पड़ा। आकाश में घूमता हुआ एक विशाल राक्षस बन गया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। राक्षस गरजा, ऐ इंसान, तूने मुझे सदियों की कैद से मुक्त किया है, लेकिन शपथ के अनुसार जो भी कलश खोलेगा मैं उसे मार डालूंगा। कामिल कांपते हुए बोला, मैंने तुम्हें आजाद किया, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? राक्षस हंसा, मैं कभी हवा का देव था, लेकिन राजा सुलेमान ने मुझे हराकर इस कलश में कैद कर दिया। सदियों तक नफरत से भरा रहा हूं। जो भी मुझे आजाद करेगा वही मेरी बलि बनेगा। मछुआरे की बुद्धि कामिल जानता था कि वह उसकी ताकत से नहीं लड़ सकता, मगर चतुराई शायद उसे बचा ले। उसने हंसते हुए कहा, तुम कहते हो कि इतने छोटे कलश में बंद थे? तुम्हारा तो आकार आसमान छू रहा है। राक्षस घमंड से बोला, तू शक करता है? देख। वह धुएं में बदलकर कलश के भीतर चला गया। उसी क्षण कामिल ने झटपट ढक्कन बंद कर सीसा ठोक दिया। अंदर से राक्षस गरजने लगा, धूर्त इंसान, मुझे तुरंत छोड़। कामिल शांत स्वर में बोला, अगर चाहता है कि मैं तुझे मुक्त करूं तो कसम खा कि मेरी जान बख्श देगा और मुझे वरदान देगा। राक्षस तड़पता रहा, अंततः बोला, अच्छा, मैं रेगिस्तान के देवताओं की शपथ खाता हूं, अगर तू मुझे आजाद करेगा तो मैं तुझे नहीं मारूंगा और एक इनाम दूंगा। कामिल ने ढक्कन खोला। इस बार राक्षस कम क्रोधित दिखाई दिया। राक्षस का वचन, तू वाकई बुद्धिमान है। राक्षस बोला, मैं इब्लान हूं, कभी सुलेमान का सेवक, अब शापित और निर्वासित। तेरी चालाकी और दया के कारण मुझे तुझे इनाम देना होगा। बता, क्या चाहता है? कामिल ने सोचकर कहा, मुझे न धन चाहिए न शक्ति। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी मां और मैं बिना कष्ट के जीवन बिता सकें। इब्लान की आंखें नरम पड़ गईं। तुझ में लोभ नहीं है तो सुन। उसने जमीन पर प्रहार किया और वहां दरार पड़ गई। नीचे एक खजाना है, जितना जरूरत हो ले लेना, मगर लालच न करना। कामिल नीचे गया और सोना हीरा देखा। उसने बस एक छोटा सा थैला भरा और लौट आया। इब्लान ने कहा, तेरे पवित्र हृदय के कारण मैं तुझे एक और वरदान देता हूं, पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति। मगर सावधान, अगर तू यह रहस्य किसी को बताएगा तो सब कुछ खो देगा। इतना कहकर इब्लान रेगिस्तानी हवा में विलीन हो गया। नया जीवन उस दिन से कामिल का जीवन बदल गया। उसने मां का इलाज कराया, घर खरीदा और मछली की दुकान खोली। पशु पक्षियों की भाषा समझकर वह सही समय पर जाल डालता और व्यापार में सफल हुआ। बाजार में उसकी मुलाकात जहरा नाम की एक व्यापारी कन्या से हुई। वह उसकी ईमानदारी पर मोहित हुई और दोनों का विवाह हो गया। लेकिन एक अमीर व्यापारी फरीद ईर्ष्या करने लगा। उसने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र और संकट फरीद ने देखा कि कामिल चिड़ियों और मछलियों से बातें करता है। उसने सुल्तान से शिकायत की कि कामिल काला जादू करता है। सुल्तान ने उसे दरबार में बुलाया। पूछताछ पर कामिल ने रहस्य न बताया।
सुल्तान ने मृत्यु दंड सुना दिया। रात को जेल में एक कबूतर आया और बोला, मत डर, इब्लान तुझे बचाएगा। अगली सुबह जैसे ही सजा होने वाली थी, आंधी उठी और इब्लान प्रकट हुआ। मूर्ख राजा, यह निर्दोष है, इसे मारोगे तो मेरा कोप तुझ पर टूटेगा। सुल्तान डर गया पर बोला, अगर यह सच है तो अपने लोगों के सामने ईमानदारी साबित करे। रहस्य उजागर कामिल ने सारा सच बता दिया। लोग चकित हुए। सुल्तान बोला, यह शक्ति खतरनाक है, गलत हाथों में तबाही मचा सकती है। इब्लान बोला, तो मैं यह शक्ति वापस ले लेता हूं, मगर इसे लंबी उम्र और सुखी परिवार का आशीर्वाद देता हूं। इस प्रकार वरदान समाप्त हो गया। फिर भी कामिल संतुष्ट रहा। उसने जहरा संग ईमानदारी से जीवन बिताया और सम्मान पाया। फरीद का षड्यंत्र उजागर हुआ और उसे दंड मिला। उपसंहार कहते हैं, वह रहस्यमयी कलश आज भी नदी किनारे भटकता है, लेकिन कामिल की कथा एक शिक्षा देती है। लालच विनाश लाता है, लेकिन विनम्रता और बुद्धिमत्ता चमत्कार के द्वार खोल देती है।